गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट ईयर्स में से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आज हम पढ़ेंगे। विद्युत ऋणात्मकता जिसे बोलते हैं, यह हम बात करते हैं उसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है और उसका पीरियोडिक टेबल में चेंजमेंट किस तरह से होता है। तो सबसे पहले बेटा उसमें हम बात करेंगे उसके डेफिनेशंस की, फिर हम बात करेंगे उसमें उसको फाइंड कैसे कर सकते हैं, किन किन साइंटिस्टों ने उसमें से वर्क किया था और उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूले दिए थे। इसके बाद बेटा बात करेंगे उसमें से हम पीरियोडिक टेबल में कब चेंज होती है, ग्रुप में क्या इफेक्ट पड़ता है उसका, और पीरियड में आवर्त में क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा डेफिनेशन की। तो होती क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द बॉन्ड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीन्स किसी परमाणु द्वारा, किसी एक परमाणु द्वारा साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी या अट्रैक्ट करने की क्षमता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। बच्चों किसी परमाणु द्वारा या किसी मॉलिक्यूल्स में, किसी अणु में परमाणु द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ द अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ द एटम्स इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी परमाणु में साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्लियर बेटा? जैसे सपोज मान लीजिए यहां पर एक मॉलिक्यूल लिया गया H और Cl, बेटा HCl लिया गया। HCl में से जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड कोवेलेंट बॉन्डेड विद द क्लोरीन, क्लोरीन से कोवेलेंट बॉन्ड थ्रू बॉन्डेड होता है। यहां पर दोनों एटम्स ने 1 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग किया हुआ है और शेयरिंग करने के बाद एक शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनको बोल सकते हैं बेटा, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो बेटा किस एटम की ओर शिफ्ट होंगे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो वो एटम इन इलेक्ट्रॉन्स पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर बेटा? तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, जो अट्रैक्ट करने की पावर होती है, उसे बेटा बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजर करते हैं टू डिफरेंट एटम्स के बीच में। सिमिलर एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर नहीं होती है। तो यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसलिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा किसी एक एटम की ओर शिफ्ट होगा, मींस अट्रैक्ट कर लेगा कोई एक एटम। बेटा अट्रैक्ट कर लेगा, जैसे कि मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा, तो ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो क्लोरीन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। क्लियर बेटा? जब अट्रैक्ट कर लेता है तो यहां पर हाइड्रोजन में से पार्शली पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन में पार्शली नेगेटिव चार्ज बेटा होता है। क्लियर बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर करने की टेंडेंसी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पर क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर क्लोरीन की हायर होगी, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। क्लियर बेटा? अगर सिमिलर एटम्स के बीच में होगी तो इसको मेजर नहीं किया जा सकता है इस तरह से। क्लियर बेटा? अब देखिए बेटा ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में ही डिफरेंस होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो रिलेटेड होती है आइसोलेटेड एटम से होती है। मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E सिंबल बेटा इसका होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा रखा है इसको। E सिंबल है, ये बेटा
कहां से फाइंड करते हैं इसको? आइसोलेटेड एटम से। आइसोलेटेड एटम में कनेक्ट होती है, आइसोलेटेड एटम से फाइंड करते हैं, रिलेशन इसका होता है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बेटा क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे मेजर करते हैं, कहां फाइंड करते हैं बेटा? वो मॉलिक्यूल्स में जो एटम होते हैं, एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा किसमें फाइंड करते हैं? मॉलिक्यूल्स में जो एटम प्रेजेंट होते हैं वहां से रिलेटेड होती है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलेटेड किससे होती है? आइसोलेटेड एटम से रिलेटेड होती है। क्लियर बेटा? अब इसको जो बेटा फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेटा कोई यूनिट नहीं होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। अभी इससे पहले आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, वहां पर बेटा उसकी यूनिट थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करते थे या फिर किलो कैलोरी पर मोल में फाइंड करते थे। क्लियर बेटा? अब देखिए यहां पर इसमें से कोई भी यूनिट इसकी नहीं होती है। क्लियर बेटा? अब देखिए इसमें से हम ये फाइंड करेंगे कि किन किन साइंटिस्टों ने इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूले दिए हैं और कैसे इसको कैलकुलेट किया हुआ है। क्लियर बेटा? बेटा इसके दो साइंटिस्टों ने इसमें से वर्क किया था, एक थे पाउलिंग स्केल के नाम से जाने जाते हैं और दूसरे बेटा होते हैं मुलिकन के नाम से जाने जाते हैं। दोनों ने स्केल दिया था, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर किया गया था। तो आइए बेटा हम जानते हैं पाउलिंग स्केल। बेटा पाउलिंग स्केल में साइंटिस्ट पाउलिंग ने बताया कि कोई दो एटम्स होते हैं, कोई भी दो एटम्स होते हैं, सपोज ए एंड बी, ए एंड बी टू एटम्स लिए गए, इनमें से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करनी है। ठीक है, मॉलिक्यूल से ए एंड बी से फॉर्म हुआ है, उनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करना है हमको। तो बेटा पाउलिंग ने फॉर्मूला दिया था एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल्टा। बेटा पाउलिंग ने ये फॉर्मूला गिवन दिया था, यूज किया था एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल्टा। अब यहां पर बेटा एक्स ए, व्हाट इज द एक्स ए एंड एक्स बी? एक्स ए इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम ए, एक्स ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of the atom A and XB is equal to electronegativity of the atom B. A electronegativity of the atoms A and B, XB is the electronegativity of the atom B. क्लियर बेटा? अब यहां पर डेल्टा की बात आती है, डेल्टा फाइंड कैसे करेंगे बेटा? तो बेटा डेल्टा को फाइंड करने के लिए इन्होंने एक अलग से फॉर्मूला दिया हुआ है। तो डेल्टा को फाइंड करने के लिए उन्होंने बेटा अलग से जो फॉर्मूला दिया है उसको बोलते हैं ई ए बी माइनस ई ए बॉन्ड यहां पर ए, ठीक है, ए बी माइनस ई ए सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, मीन्स ए टू ए एंड इंटू ई बी और बी की पावर हाफ। बेटा ये फॉर्मूला इन्होंने दिया था, डेल्टा इक्वल टू ई ए बी माइनस ई ए इंटू ई बी की पावर हाफ, ये फॉर्मूला दिया हुआ था। अब इस फॉर्मूले में बेटा ई ए बी क्या है? वेयर इज द ई ए बी इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द ए बी, ई ए बी और
यहाँ पर ए बी बेटा क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ द ए बी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ द ए बी। क्लियर। और ये क्या बेटा है, ई ए और ए, ये क्या होता है, ये होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ द, बॉन्ड एनर्जी ऑफ द A2, A2 के लिए बॉन्ड एनर्जी है। एंड यहीं पर अगर बात करें यहाँ पर ए बी और बी, यहां पर बेटा हो जाएगा आपका बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी ऑफ द B2, बॉन्ड एनर्जी ऑफ द B2। बेटा दिख नहीं रहा यहां से, चलिए एक मिनट, कितना दिख रहा है बेटा आपको, यहां पर लिखते हैं ई बी और बी, ये हो जाएगा आपका बॉन्ड एनर्जी ऑफ द B2, बॉन्ड एनर्जी ऑफ द B2 बेटा होगा वो। यहां पर फॉर्मूला जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ द EA और बॉन्ड एनर्जी ऑफ द AA एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ द BB से फॉर्मूला बना हुआ डेल्टा इक्वल टू EAB, मींस बॉन्ड एनर्जी ऑफ द AB माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ द A2 इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ द B2 की पावर हाफ। ये बेटा फॉर्मूला होता है, इसको दिया था किसने, हुंड से, इसने दिया था बेटा पॉलिंग स्केल की गाड़ी हुआ। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है या यहाँ पर EAB की बॉन्ड एनर्जी होती है उसको रखते हैं किलो कैलोरी पर मोल में रखते हैं बेटा, किसमें बेटा, किलो कैलोरी पर मोल में इसको फाइंड करेंगे बॉन्ड एनर्जी। क्लियर बेटा, बॉन्ड एनर्जी को किलो कैलोरी पर मोल में फाइंड करते हैं। क्लियर बेटा हुआ। ये था बेटा पॉलिंग स्केल्स, इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड करने के लिए फॉर्मूले दिए थे। इसके बाद बेटा दूसरे साइंटिस्ट थे मुलिकन, मुलिकन की थ्योरी थी, मुलिकन के अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे फाइंड करते हैं बेटा। वुड्स मुलिकन के अकॉर्डिंग, जो वुड्स मुलिकन के स्केल की अकॉर्डिंग वुड्स मुलिकन ने बताया कि द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स इज इक्वल टू the average of the electron affinity and the ionization energy of the atoms। जो इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी का एवरेज होती है। बेटा एवरेज के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या बताया इन्होंने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा आनंद विभव का एवरेज होती है, औसत मान होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम्स। यहां पर बेटा फॉर्मूला क्या दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेटा फॉर्मूला ने लिखा दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग सिंबल होता है EA और प्लस IE। बेटा IE होता है आयोनाइजेशन एनर्जी अपॉन 2, ये इन्होंने फॉर्मूला दिया था, इसका एवरेज होता है बेटा। ठीक है, अब देखिए एवरेज होता अगर मान लीजिए सपोज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू को हम बेटा किसके से मेजर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर मेजर कर रहे हैं। ठीक है, यहां हम लिख सकते हैं EA एंड IE, तो बेटा किसमें मेजर किया गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर मेजर करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं देन फॉर्मूला इसका बेटा क्या हो जाता है, EA प्लस IE, EA प्लस IE फॉर्मूला होगा अपॉन हो जाएगा बेटा यहाँ पर 5.6 हो जाएगा। और एक इसमें होगा अगर इसको मेजर कर रहे होंगे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देन फॉर्मूला इज द EA प्लस IE अपॉन 5.6। क्लियर बेटा। अगर इसी को यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब हम IE और EA मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को मेजर करते हैं किलो कैलोरी पर मोल में, मींस किलो
कैलोरी पर मोल में अगर मेजर कर रहे होते हैं तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाता है, EA प्लस IE अपान 125 अपान बेटा कितना हो जाता है 125 हो जाता है यहाँ फॉर्मूला इसका। क्लियर बेटा? इस तरह से फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू वुड्स एंड द पॉइलिंग अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर बेटा? दोनों टर्म्स क्लियर हो गए, दोनों स्केल्स ने क्लियर कर दिया आपको। ठीक बेटा? अब देखिए नेक्स्ट टर्म की बेटा बात करें। बेटा बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पीरियोडिसिटी की। तो पीरियोडिसिटी दैट मींस होता है बेटा किसी भी इन द पीरियड टेबल्स में टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, किधर इंक्रीज होती है किस साइड में डिक्रीज होती है। बेटा देखिए टू टर्म्स होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ने के लिए या इन द पीरियड टेबल्स में। एक तो होता है आपका जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं एंड सेकंड टर्म्स होता है आपका हॉरिजॉन्टल कॉलम। बेटा तो वर्टिकल कॉलम इट इज द ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम इट इज द पीरियड्स होता है। बेटा किस तरह से टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है। तो बेटा मैं बता दूं आपको इन द टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द डिक्रीजेस बिकॉज द एटॉमिक रेडियाई इज द इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रही होगी देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजेस। क्लियर बेटा? एंड लेफ्ट टू राइट यहां पर हम लिख सकते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। और अगर बेटा हम पीरियड की बात करते हैं यहां पर बेटा पीरियड की बात करते हैं बेटा पीरियड्स में क्या होता है, पीरियड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। In the periods, electronegativity is the increases because the atomic radii is decreases. Atomic radii decrease हो रही होगी, then the electronegativity value increases. And the fluorine is the most electronegative element in the periodic table. Fluorine, it is the halogen. It is the halogens fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatines. बेटा फ्लोरीन की वैल्यू होती है सबसे हायर होती है इन द पीरियोडिक टेबल। देन द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ द हायर ऑफ द फ्लोरीन, देन द क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन द एस्टाडीन। एस्टाडीन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द हैलोजन एलिमेंट्स। तो हैलोजन एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की। तो इसको हम बोलेंगे कि पूरी पीरियड टेबल्स में इन द होल पीरियड टेबल्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑफ द फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियड टेबल्स। तो पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होता है। क्लियर बेटा? सारी बातें क्लियर हो गई। ये था बेटा टॉपिक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी उसमें से मैंने बताया आपको डेफिनेशंस बताया मैंने आपको और किस तरह से फाइंड करते हैं उसको, किन किन साइंटिस्टों ने ये फॉर्मूले दिया फाइंड करने के लिए। क्लियर बेटा? और पीरियोडिसिटी टॉप टू बॉटम ग्रुप में एंड लेफ्ट टू राइट पीरियड में किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है।